Hello friends, welcome back to our channel. In previous class, we discussed about meaning, characteristics, merits and demerits of custom duty, where we learned custom duty means the tax imposed on goods imported or exported into India or from outside India. And in today's class, we will study the different types of custom duty. There are basically 8 types of custom duty. So इसमें पहला है बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इंटीग्रेटेड टैक्स फॉर जीएसटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी. सो हम लाइन टू लाइन एक एक टाइप्स को फिगर आउट करेंगे. तो इसमें पहला है हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी नाम से क्लियर हो रहा है कि बेसिक कोई ड्यूटी हम चार्ज करते हैं. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी जो भी आपकी प्राइस होती है किसी भी गुड्स की, उस पर हम जो भी परसेंटेज दिया रहता है उस पर डायरेक्टली हम चार्ज करते हैं. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लीव्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट. द रेट्स एट विच ड्यूटी ऑफ कस्टम शैल बी लीव्ड आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. जो भी कस्टम ड्यूटी लगती है, किसी भी रेट्स पे लगती है, वो रेट्स जो हमारी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में एक्सप्लेन किए गए हैं. जो कस्टम ड्यूटी होती है वो ड्यूटी होती है जो लिव्ड होती है, कलेक्टेड होती है कि स्टैंडर्ड रेट पे. ओके, अनलेस द ओनर ऑफ द आर्टिकल क्लेम्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन दैट इज चार्जेबल विद द प्रोफेशनल रेट ऑफ ड्यूटी. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि बोला है सपोज इंडियन इंडस्ट्री इंपोर्ट्स अ मशीन. अमेरिका से हम एक मशीन मंगा रहे हैं, ठीक है, जो कि है $5,000. उसके साथ साथ $1,000 का क्या लग रहा है, हम फ्राइट दे रहे हैं एंड इंश्योरेंस दे रहे हैं इंपोर्ट कराने का वो मशीन को. सो एक्सचेंज में क्या बोल रहा है, $1 का ₹60. हमने लास्ट क्लास में $1 का 80 बोला था, बट इस एग्जांपल में $1 का 60 बोला है. तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे. बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट इन इंडिया इज 10%. जो कस्टम ड्यूटी का रेट है हमारे इंडिया पे वो कितना है, अभी 10% है. तो इसके हिसाब से हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो हमारी एसेसेबल वैल्यू मशीन की टोटल कितनी हो जाएगी इंडियन करेंसी पे. तो $5,000 है प्लस क्या हो जाएगा हमारा $1,000 का फ्राइट एंड इंश्योरेंस. तो हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल क्या हो जाता है $6,000. $6,000 को हम रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इसको डॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,60,000. तो ये हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या हो जाएगी, 10% ऑन 3,60,000 दैट इज 36,000 हमारी क्या होगी बेसिक कस्टम ड्यूटी. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐसे निकालते हैं. सेकंड आता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज. सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या होता है? सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेसिक कस्टम ड्यूटी पर 10% लगता है, ठीक है. इसका एग्जांपल है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ₹5 लाख. टैक्सेबल वैल्यू हम जो चीज़ इंपोर्ट किया उसका 5 लाख है. इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने क्या दिया है, 10% दिया है. तो 5 लाख का 10% 50,000 बेसिक कस्टम ड्यूटी. सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है तो इस 50,000 पे हम 10% लगाएंगे दैट इज 5,000. तो ये हमारी आ गई क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज. सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी पर ही चार्ज होता है. ये जो क्या होता है, इट शैल नॉट बी लीव्ड ऑन इंटीग्रेटेड टैक्स. ये इंटीग्रेटेड टैक्स पे नहीं लगता और ना ही एंटी डंपिंग ड्यूटी पे और ना ही सेफगार्ड ड्यूटी पे. ये सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही 10% क्या होता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है. तीसरा है इंटीग्रेटेड टैक्स. इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है? इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है जीएसटी के आने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स आया, जो कि क्या होता है गुड्स और सर्विसेज जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर लगता है. ये क्या होता है, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी जो टैक्सेबल वैल्यू है और सोशल वेलफेयर सरचार्ज सबको कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है उस पर कैलकुलेट किया जाता है. ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग को एक्सप्लेन हो जाएगा. वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इज ₹1 लाख. 1 लाख की हमने गुड्स इंपोर्ट की है. बेसिक रेट ऑफ कस्टम कितना है, 10%. कस्टम ड्यूटी 10% है. गुड्स आर टैक्सेबल कितने पे, 18% इन इंडिया. इंडिया पे कितना हो गया, वो 18% हो गया, ठीक. इन दैट केस इंटीग्रेटेड टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटीग्रेटेड टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड टैक्स जो है हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी सोशल वेलफेयर सरचार्ज के टोटल पे लगता है, ठीक है, और जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके टोटल पे, ठीक. तो पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या हो जाएगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी बोला है 1 लाख पे 10% लगाएंगे, ठीक. तो आगे हमारा क्या 10,000. सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पे लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमारी क्या है 10,000 है, इसका 10% यानी 1,000, मतलब 11,000 हमारा क्या हो गया सोशल वेलफेयर सरचार्ज और बेसिक कस्टम ड्यूटी का टोटल हो गया. लेकिन इंटीग्रेटेड टैक्स क्या बोलता है, इसमें हमको टैक्सेबल अमाउंट भी चाहिए, ठीक है, प्लस जो हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी है सोशल वेलफेयर सरचार्ज है. तो इंटीग्रेटेड टैक्स किस पे लगेगा, 18% 1,11,000 पे. वो कैसे, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे 1 लाख है हमारी, बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने कैलकुलेट किया 10,000, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 1,000. तो 1,11,000 पे हम लगाएंगे 18%, तो हमारा जाएगा 19,980. फिर 30,980 हमारा टोटल ड्यूटी होगा जो इंटीग्रेटेड टैक्स निकलेगा हमारा. उसके बाद आ जाता है हमारा अदर टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी. हमने 3 मेन टाइप्स पढ़ लिए जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अदर्स आता है सेफगार्ड ड्यूटी. ये बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताती हूँ. सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है, सेफगार्ड ड्यूटी वो होता है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, जो सडनली इंपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बचाने के लिए जो ड्यूटी लगाते हैं उसे कहते हैं हम सेफगार्ड ड्यूटी. टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स पर जो सडनली इंक्रीज हो जाते हैं उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं उसे सेफगार्ड ड्यूटी कहते हैं. फिर आती है हमारी नेक्स्ट है
नेक्स्ट हमारी प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होती है? प्रोटेक्टिव ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो प्रोटेक्ट करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, किससे? फॉरेन कंपनी से, फॉरेन कंपटीशन से। वो ड्यूटी जब हम लगाते हैं तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी हो जाती है। It is satisfied that circumstances exist warranting to take immediate action to provide for the protection to interest of any industries established in India. It may be imposed on goods imported into India in respect for which the said recommendation is made. नेक्स्ट हमारा काउंटर वैलिंग ड्यूटी एंड सब्सिडीज गुड्स। इसे हम एडिशनल ड्यूटी भी कहते हैं। सपोज काउंटर वैलिंग ड्यूटी होता क्या है? तो एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान समझिएगा। काउंटर वैलिंग ड्यूटी क्या होता है? अगर कोई फॉरेन कंट्री है वो हमारी इंडिया में कुछ गुड्स क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। हमारी इंडिया के लिए वो तो इंपोर्ट हुआ क्योंकि बाहर से आ रहा है, तो हम क्या करें? समझिए इंपोर्ट करें। लेकिन कोई फॉरेन कंट्री उसको इंडिया में भेज रही है, मीन्स वो क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। तो उस टाइम क्या होता है? फॉरेन कंट्रीज या कोई भी कंट्री एक्सपोर्टर्स को, मतलब जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं दूसरे कंट्री पे अपने गुड्स को, उनको क्या करती है? सब्सिडी देती है, मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। सब्सिडी मीन्स होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर कोई कंट्री अपने एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, तो वो क्या करते हैं? अपने जो गुड्स होते हैं वो लो प्राइस पे सेल करते हैं दूसरी कंट्री को, क्योंकि उनको तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। अब वो लो पे सेल कर रहे हैं, लो प्राइस पे दूसरी कंट्रीज को सेल कर रहे हैं, तो क्या होती है? जो कंट्री होती है, मान के चलो इंडिया पे वो स्टील, जो ए नाम की स्टील कंपनी है, वो स्टील सेल कर रही है हमारे इंडिया में। इंडिया स्टील को क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। तो वो क्या है? कम रेट पे उसे इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो स्टील प्रोड्यूसर्स कंपनी है हमारी इंडिया में, उनको तो नुकसान हो रहा है ना। वो भाई रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, इनपुट्स लगा रहे हैं, लेबर्स लगा रहे हैं, उनको ज़्यादा खर्च हो रहा है। और वहीं पे फॉरेन कंट्रीज उसको लो बजट पे दे रही है, तो लोग फॉरेन कंट्री से ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो हमारी इंडिया की कंपनी की लॉस हो रही है। दैट्स वाई इसे प्रॉपर वे पे लाने के लिए काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है, जिसे ही कहते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, वहाँ पे कम करती है, तो वो इंपोर्ट हो जाती है, तो वहाँ पे हम वो टैक्स को लगा देते हैं, जिससे उस गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो वो उसी पे ही आ जाती है। हमारी डोमेस्टिक कंट्री को लॉस ना हो, वो फॉरेन कंट्री को प्रॉफिट ना हो, इसलिए हम उसे क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है, पर डंपिंग का मतलब क्या होता है? डंपिंग का मतलब ये होता है कि कोई फॉरेन कंट्री किसी गुड्स या प्रोडक्ट्स को अपने जगह पर हाई प्राइस पे बेचती है, वहीं उसको दूसरे कंट्री पे लो प्राइस पे बेचती है। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंट्री है, मीन्स जापानी है, जापान क्या करेगी? अपने शूज़ को अपनी कंट्री पे वहीं वो क्या करेगी? 1000 रुपीज़ पे सेल करेगी। लेकिन वही गुड्स को वो इंडिया में लाएगी तो उसे क्या करेगी? वो 500 पे सेल करेगी। सो ये क्या हो रहा है? फॉरेन कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आके उसे लो प्राइस पे दे रहे हैं, तो इंडिया के लोग तो 500 वाला ही प्रेफर करेंगे, भले ही वो इंडिया का नहीं है, लेकिन वो इंडिया की भी कोई चीज़ यहाँ 500 में मिल रही हो या बाहर की, लेकिन लोग बाहर की चीज़ें प्रीफर करेंगे। भाई 500 में कोई जापान कंपनी की शूज़ हमको मिल रही है, लेकिन वो क्या करती है? जापान कंपनी अपने जापान पे उसे 1000 में सेल करती है, लेकिन इंडिया पे उसको 500 पे सेल करिए, तो यही डंपिंग होता है। इसी को ही कंट्रोल करने के लिए कि फॉरेन कंट्रीज अपना कंपटीशन, फॉरेन कंट्रीज इंडिया को कंपटीशन करके अब यहाँ पे अपना कंपनी अपनी जो है सेटलमेंट ना कर ले, इंडिया में अपनी सेटलमेंट ना कर ले, फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए जो गवर्नमेंट होती है इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो जब गुड्स कोई फॉरेन कंपनीज यहाँ इंडिया लेके आएगी तो वहाँ पे एक ड्यूटी लग जाएगी, जिससे उसकी क्या हो जाएगी? प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो यही होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर आती है हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? एक्सपोर्ट ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो कि गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर चार्ज होती है। ठीक, एट प्रेजेंट 15% ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लीव्ड ऑन हाइड्स, स्किन्स एंड लेदर, एंड ड्यूटी ऑफ 10% इज लीव्ड ऑन स्नेक स्किन्स, हाइड्स, skins and leathers, and fur lamb skin. No export duty is levied on hide, skin, leather of finished leather of goat, sheep, and bovine animals and their young ones. There is no export duty on any other product.